नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम बात कर रहे हैं 1975 के आपातकाल की। तो 1975 का आपातकाल 25 जून 1975 को आधी रात को आपातकाल की घोषणा की गई थी, जो 21 मार्च 1977 तक चला। और उस दौरान भारत के राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। और ये जो आपातकाल लगवाया था, ये कांग्रेस और इंदिरा गांधी जी ने लगवाया था। तो इस आपातकाल में जो धारा लगाई गई थी वो संविधान की धारा 352 था, जो कंप्लीट आपातकाल था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये जो समय था, ये सबसे विवादास्पद समयों में से माना जाता है। आपातकाल के दौरान चुनाव स्थगित कर दिए गए थे, लोगों की आम स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया था। और आपातकाल लगने की अगली सुबह देश में हर जगह रेडियो पे सिर्फ इंदिरा गांधी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसमें आपातकाल की घोषणा हुई थी। तो इस आपातकाल के पीछे की सबसे बड़ी वजह माना जाता है 12 जून 1975 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को। ये फैसला आया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली चुनाव अभियान में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को लेके। और इस जो फैसला आया था, इसमें चुनाव को खारिज कर दिया गया था और इंदिरा गांधी पे 6 साल तक किसी भी पद पे न रहने और चुनाव लड़ने पे पाबंदी लगा दी गई थी। जो ये फैसला आया था, इस फैसले का पीछे जो घटना है वो है, राजा नारायण ने 1971 में रायबरेली में इंदिरा गांधी के हाथों हारने के बाद ये मामला दाखिल किया था और जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने ये फैसला सुनाया था। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को बरकरार रखा था। उसके बाद जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। और इससे इंदिरा गांधी के कुर्सी पर बने रहने की जो वो थी, जो इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने को लेके इन सारी चीज़ों पे एक तरफ से पाबंदी लग जाती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कुर्सी पर बने रहने की इजाज़त दे दी। फिर बाद में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे का मांग की और पूरे देश में आंदोलन के लिए आह्वान किया। देश भर में हड़तालें चली। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, सारे नेताओं ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। इंदिरा गांधी हो सकता है अपनी गद्दी छोड़ भी देती, लेकिन उनका पुत्र जो संजय गांधी थे वो नहीं चाहते थे कि इंदिरा सत्ता छोड़े और लोगों के सामने बेइज्जत हो जाए। तो इस वजह से इन्होंने 25 तारीख को, जून 25 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। इस सारी घटना के बाद जो सारा विपक्ष था वो एकजुट हो गया और सबने इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन छेड़ लिया। लोगों की एक ही मांग थी कि इंदिरा सिंहासन खाली करे। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव सहित तमाम जो बड़े नेता थे उनको जेल में भर दिया गया, उनको कैद कर दिया गया। और संजय गांधी की इशारों पे सब कुछ हो रहा था। प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी गई। प्रेस में कुछ भी संजय गांधी और इंदिरा गांधी की अनुमति के बिना नहीं लिखा जा सकता था, नहीं छापा जा सकता, नहीं दिखाया जा सकता था। तो इस तरह से इन्होंने प्रेस को पूरी तरह से कैप्चर कर दिया था। और वर्तमान में भी लोग थोड़ा बहुत यही कहते हैं कि आज तरीका दूसरा हो गया है, लेकिन प्रेस को आज भी इस तरह से मॉनिटर किया जाता है। आपातकाल के दौरान जो कांग्रेस सरकार द्वारा इंदिरा गांधी और संजय गांधी द्वारा जो प्रोग्राम चलाए गए थे वो खासे विवादास्पद रहे। जैसे नसबंदी का प्रोग्राम था, तो इसमें जबरन लोगों की नसबंदी कर दी गई। और इसमें जिस मुख्यमंत्री ने सबसे ज़्यादा नसबंदियां की उनको पुरस्कृत किया गया। जब ये सब हो रहा था तो इंदिरा गांधी ने कोर्ट को भी अपनी जेब में रखने की कोशिश की। उन्होंने काफ़ी सारे अमेंडमेंट किए, जिससे उन्होंने कोर्ट की ताकतों को भी सीमित कर दिया था। और उस समय जो मंत्रिमंडल था, सब कुछ वो इंदिरा गांधी और संजय गांधी की अनुमति के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते थे। और जो भी व्यक्ति विरोध करता उसे सज़ा मिलती, लोगों को जेल में ठूंसा जाता। जयप्रकाश नारायण को भी जेल में रख दिया गया था, बड़े बड़े सभी नेताओं को जेल में रख दिया गया। और उसके बाद जो चुनाव होता है 1977 में, जब कि इमरजेंसी हटा दी जाती है, तो इंदिरा गांधी खुद अपना चुनाव हार जाती है रायबरेली से। और कांग्रेस को सिर्फ 153 सीटें मिलती हैं। और उस समय
1977 में जब चुनाव की जब रिजल्ट आते हैं तो उसमें जो जनसंघ था, जनसंघ का गठबंधन था, उनको बहुमत मिलता है और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। और मोरारजी देसाई 81 वर्ष की उम्र के थे, बहुत उम्रदराज व्यक्ति थे। लेकिन बाद में ये सरकार भी काफ़ी मायनों में ये कहा जा सकता है कि फेल हो गई, क्योंकि इन लोगों में आपसी कलह हो गई और बाद में मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा। तो इस तरह से कांग्रेस का और इंदिरा गांधी का जो घमंड था उसका वो ख़त्म हो चूर चूर हो जाता है। जनता उनको जवाब देती है और इंदिरा गांधी को आपातकाल ख़त्म करना पड़ता है और उसके बाद आम चुनाव में इंदिरा गांधी की हार होती है और इस तरह से पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। और आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है भारत का, ये जितनी भी छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन सभी का उदय की कहानी यहीं से शुरू होती है और यहाँ से गठबंधन की राजनीति की भी शुरुआत होती है। उससे पहले कांग्रेस अकेले दम पे आती थी और ये गठबंधन की जो राजनीति है ये आज तक चली आ रही है। उसके बाद लगभग जब 1980 में इंदिरा गांधी जीतती है तो उस समय कांग्रेस अपने दम पे जीतती है। उसके बाद राजीव गांधी के समय भी वो अपने दम पे आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत होती है जो आज तक चली आ रही है और जो आज भी सवाल उठाए जाते हैं कांग्रेस पे इस आपातकाल को लेके। तो इंदिरा गांधी जी ने एक बहुत बड़ी भूल कहा जा सकता है ये की थी, जो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को, जीने के अधिकार, सभी चीज़ों को ख़त्म कर दिया था। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।